ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 7वें सूक्त का तीसरा मंत्र। अग्निं मन्ये पितरमग्निमापिमग्निं भ्रातरं सदमित्सखायम् अग्नेरनीकं बृहत्तः सपर्यहं दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य। अग्नि ज्ञान स्वरूप परमात्मा को पितरम मन्ये मैं पिता मानता हूँ। अग्निम आपिम अग्नि को बंधु, अग्निम भ्रातरम अग्नि को भ्राता, और सदम इत सखायम सदा का ही मित्र मानता हूँ। बृहत अग्नि इस बड़े अग्नि के, अनेकम बल को, सपर्यम मैं पूजन करता हूँ। इस अग्नि के प्रभाव से दिवि द्युलोक में सूर्यस्य सूर्य का, यजतम बड़ा पवित्र करने वाला, शुक्रम तेज चमक रहा है। तो देखिए कितनी सुंदर बात इस वेद मंत्र में दी गई है। और कहा वो परमपिता परमात्मा ही हमारा सच्चा माता पिता भ्राता सखा बंधु आदि है। तो विस्तार से चर्चा करते हैं। परमात्मा ही हमारा सबका सच्चा पिता, माता, बंधु, भ्राता, सदा का मित्रादि सब कुछ है। वह परमात्मा हमारा सब कुछ है। संसार के पिता, जो संसार में पिता मातादि संबंधी, वो क्या हैं? इस शरीर के रहने तक संबंधी हैं। जब तक ये शरीर है तब तक ही वो हमारे माता पिता सके संबंधी हैं। इस शरीर के नष्ट होने पर इस जीव का न कोई सांसारिक पिता है, न कोई माता भ्राता आदि है। सच्चा पिता आदि तो इसका परमात्मा ही है। सर्व सखा सच्चा पिता यदि कोई है इस संसार में तो वो परम पिता परमात्मा ही है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की हम भक्ति करें। तो कहा भी है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। तुम हमारे सब कुछ हो। तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही भ्राता, तुम्ही बंधु, तुम्ही सखा। और अंत में कहा सब कुछ तुम ही हो। तो इस प्रकार से कहा है कि वो परमपिता परमात्मा ही हमारा सच्चा पिता है। इसी के ज्योति स्वरूप बल से युक्त द्यु आदि लोकों में सूर्य चंद्रादि प्रकाश कर रहे हैं। उसके ही प्रकाश से ये सारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ जितने हैं ये चमक रहे हैं, ये प्रकाशित हो रहे हैं। इनके अंदर जो प्रकाश है वो भी परमपिता परमात्मा का ही है। इसलिए ही सतशास्त्रों में परमात्मा को ज्योतियों का ज्योति वर्णन किया गया है। ज्योतिरेकाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इस प्रकार से वो परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। परमात्मा की ज्योति के बिना सूर्य आदि कुछ भी प्रकाश नहीं कर सकते। कहते उसकी ज्योति के बिना सूर्य के अंदर भी कोई प्रकाश नहीं हो सकता। वो अपने आप स्वयं में कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। उसमें भी यदि प्रकाश है तो वो परमपिता परमात्मा का ही है। इसलिए आओ भ्रातृगण, हम सब उस ज्योतियों के ज्योति जगत पिता परमात्मा की प्रेम से स्तुति प्रार्थना उपासना करें, जिससे हम सबका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। तो कितनी सुंदर बात, कितनी बढ़िया बात इस मंत्र में बताई गई है कि हमारा यदि हम कल्याण चाहते हैं अपना,
हमारा कल्याण करने वाला केवल और केवल वो परमपिता परमात्मा ही है, उसके सिवा और कोई नहीं। ये सांसारिक जितने बंधन हैं, नाते रिश्ते बंधन हैं, ये सब तब तक ही हैं जब तक ये शरीर है। शरीर के छूट जाने के बाद कोई किसी का पिता, कोई किसी का माता, कोई किसी का भ्राता, कोई बंधु सखा, कुछ नहीं रह जाता। और इस दरमियान कोई रहता है तो वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही है। तो हमें उसकी ही भक्ति करनी चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो हम उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं। बहुत सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है कि वो ज्योतियों का भी ज्योति है, सूर्य चंद्र आदि को भी प्रकाशित करने वाला केवल और केवल वो परमपिता परमात्मा ही है। उसी के प्रकाश से सारा जग जगमगा रहा है। यदि उसका प्रकाश न हो तो फिर किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, किसी भी पदार्थ के अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि वो अपने आप अपनी चमक को अपने आप बना सके। ये केवल उस परमपिता परमात्मा की शक्ति है। तो आओ मिलकर के हम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, उपासना करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो, हमारा कल्याण हो। तो इसलिए इस मंत्र में ये बताया गया है कि वो परमपिता परमात्मा ही हमारा सर्वस्व है, इसलिए उसी की उपासना और पूजा किया करें। तो आइए तब को यहीं पर विरमित करते हैं और निवेदन कर दूं, जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें और संभवतः अपने साथियों को शेयर भी करते रहें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपको सुंदर सुंदर बातें जो है घर बैठे प्राप्त होती रहें। तो आइए आज यहीं पर विरमित करते हैं। ओम सम।